उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही थी। आज सुबह से ही राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले 6 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में जगह मिल सकती है। राजभर पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबर पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने ये कहा था कि ये खबर निराधार है। मैं दिल्ली नहीं गया और ना ही मैं किसी से मिला था। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में ये जुटे हुए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी रविवार से एमएलसी प्रत्याशियों को सिंबल देगी। नामांकन के आखिरी दिन 21 मार्च को प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक एमएलसी के 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। आज शेष बचे 6 एमएलसी प्रत्याशी की सूची भी जारी होगी। बीजेपी ने पहली सूची में सपा से बीजेपी में आए 4 लोगों को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। सपा से आए सीपी चंद्र, रविशंकर सिंह, नरेंद्र भाटी और रमा निरंजन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सपा नेताओं के बेटे को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। जी हां, प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन सपा से आए सीपी चंद्र और रविशंकर सिंह, नरेंद्र भाटी और रमा निरंजन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जितने भी सपा के नेता थे उनके बेटों को बीजेपी ने जो है वो प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या फिर सांसद, इसका सांसद पद का इस्तीफा देंगे, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। दरअसल शनिवार को अखिलेश यादव ने सैफई में समाजवादी पार्टी के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में मैनपुरी और कई पार्टी के नेता शामिल हुए थे। वहीं बैठक के बाद अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह विधायक रहेंगे या सांसद, इसका फैसला वो जल्द ही करेंगे। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी की 2 सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी। इसी दौरान अखिलेश यादव ने बात ये भी कही थी कि दरअसल सपा इस बार विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर और भोगांव सीट पर चुनाव हार गई है। अपने ही गढ़ में दोनों सीटों पर चुनाव हारना सपा के लिए चिंता की बात बन गई। अखिलेश यादव ने मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को हिम्मत न हारने की भी बात कही थी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के गठबंधन के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जैसे ही प्रदेश के सभी फ्रंटल संगठनों को रद्द किया, पार्टी के अंदर कलह सामने आ गई। रालोद के यूपी चीफ मसूद अहमद ने 7 पन्नों का पत्र लिखकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मसूद अहमद का आरोप ये भी है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं। मसूद अहमद का कहना है कि हापुड़ की सीट 8 करोड़ रुपए में बेची गई थी। अपने पत्र में मसूद अहमद मुसलमानों और दलितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने मुसलमानों और दलितों की अनदेखी की है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद को साथ ना लेना भी एक बड़ी भूल उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और दलितों के मुद्दे पार्टी नेताओं द्वारा चुनाव में नहीं उठाए गए। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर में कहा कि इमरान मसूद जैसे नेताओं को अपमानित कर अखिलेश जी अपनी छवि मुसलमानों में धूमिल कर रहे हैं। मुसलमान और अन्य वर्ग कब तक मजबूरी में हमें वोट देगा? जनता के बीच रहना ही मुलायम सिंह की कुंजी रही है। सिर्फ चुनाव के वक्त निकलना जनता को नागवार गुजरता है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री कब मिलेगा, इसका फैसला अब बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। भाजपा ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी विधायकों को दून बुला दिया।
भाजपा विधायक दल की बैठक 21 या 22 मार्च को हो सकती है। उधर भाजपा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों में जुट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस समारोह में आने की संभावना है। भाजपा विधायक दल की बैठक पहले 20 मार्च को होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की व्यस्तता की वजह से ये तिथि आगे बढ़ाई गई है। सूत्रों का कहना है कि अब ये बैठक 21 अथवा 22 मार्च को होने की संभावना है। राज्यपाल गुरमीत सिंह पुरानी विधानसभा को भंग कर नई विधानसभा के गठन का आदेश कर चुके हैं। अब ऐसे में शपथ ग्रहण 23 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। सीएम पद के सभी दावेदार लॉबिंग में लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायकों को दून पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।